उल्टा विभिन्न स्थिति देखने वाले कॉन्केव तथा कॉन्वेक्स दर्पण के समक्ष पुरुष होने से उसकी एकता में भेद नहीं पड़ता। मिट्टी द्वारा कुंभकार अनेक आकृति नामकरण कर देने से मिट्टी में कुछ भेद नहीं आता। इसी तरह परमात्मा ने ईक्षण किया, एकोहम बहुश्याम, बस वह अनेक हो गया। अलंकारों की तरह, बर्तनों की तरह, अनेकों जलाशयों में दिखने वाले प्रतिबिंब की तरह, तो भी उसकी अद्वैतता में कोई अंतर नहीं पड़ा। आप उसे समझाएं, वो ग्लास का नाम लेकर उसमें क्या फर्क होता है? कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, उसके सामने कोई भी आदमी आता है तो जैसा वो ग्लास होता है वैसा वो कुबड़ा, टेढ़ा, लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा, विकार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर वो आदमी उससे बिल्कुल निर्लेप है, वो बिल्कुल अलग है, उसका कोई उस पर असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक ही परमात्मा सब आकारों में विद्यमान है, चाहे पशु बने, पक्षी बने, कि कोई मनुष्य बने, कि देवता बने, पर सब आकारों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। इसी प्रकार एक अद्वितीय परमात्मा का नाना देह में प्रतिबिंब पड़ने से परमात्मा नाना नहीं होता, उसकी अद्वैतता जो की त्यों ही बनी रहती है। एक ही कपड़े को हम देखते हैं कि चादर नाम दे दिया, लुंगी नाम दे दिया, पर्दा नाम दे दिया, धोती नाम दे दिया, साफा नाम दे दिया, उसी को ही हमने अपना गमछा नाम दे दिया या शर्ट नाम दे दिया। तो नाम अलग अलग हो जाने से सत्य में कोई भेद, सत्ता में कोई भेद, सत्ता तो एकमात्र सूत ही सत्य है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अनेक अनेक नाम आकार रख दिए, पर एकमात्र चेतन आत्मा ही सत्य है। वह ही सब विभिन्न चराचर के रूप में 84 लाख योनियों के रूप में विद्यमान है। जो भी देश काल वस्तु से परिचिन्न है उसे नाशवान जानना चाहिए। परमात्मा का देश फिर से उसी वाक्य को, जो भी देश काल वस्तु से परिचिन्न है उसे नाशवान जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी देश से, काल से या वस्तु से परिचिन्न यानी अलग है, चाहे तुम्हारा मंदिर हो कि तीर्थ हो, कि तुम्हारा कोई गांव हो, कि तुम्हारा मकान हो, जो देश से विभाजित है, जो काल से विभाजित है और जो वस्तु से विभाजित है, वो नाशवान होगा, वो कभी अविनाशी नहीं हो सकता। अविनाशी तो वही होगा जो सब देश में, सब काल में और सब रूप में रहे, उसे अविनाशी कहेंगे। अब तुम बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हो तो वो तो एक देशी हो गए। फिर तुम कभी सावन महीने में वृंदावन जा रहे हो तो एक कालिक हो गया। जन्माष्टमी मनाना, फिर रामनवमी मनाना, ये एक कालिक हो गया, सब काल में नहीं है। वो अयोध्या, वो वृंदावन भी सब देश में, वो भी एक देश में है, और वो राम और कृष्ण वो भी एक अलग अलग आकार। तो जो देश से, काल से और वस्तु से विभाजित होता है, परिचिन्न होता है, वो सत्य कभी नहीं हो सकता, वो परमात्मा कभी नहीं हो सकता। कौन होगा परमात्मा? जो सब कालों में सब। परमात्मा का देश काल वस्तु से परिच्छेद नहीं है, ऐसा अखंड ज्ञान धारण करना ही भेद भाव के नाश का साधन है। तो भेद भाव के नाश का साधन क्या है? कोई अलग अलग साधन नहीं, एक ही साधन है, उस परमात्मा को अभिन्न रूप से जानो। सब देश, सब काल और सब रूप में, सब देश में वह है, सब काल में वह है और सब रूप में वह है। और वो परमात्मा मैं स्वयं हूँ,
क्योंकि परमात्मा जब अखंड है तो सब देश में भी है, नित्य है तो सब काल में भी है, और अणु अणु है तो सब रूप में भी है। तो ये निश्चय करना है कि परमात्मा होगा तो यहाँ होगा, अभी होगा और मेरे रूप में होगा। जो यहाँ नहीं फिर वो सब देश में नहीं, जो अभी नहीं वो सब काल में नहीं, और जो सब रूप में नहीं, अणु अणु नहीं, वो सब रूप में नहीं। तो परमात्मा के बारे में हमेशा ये दृढ़ विश्वास करो कि परमात्मा जब अखंड है तो यहाँ अभी और मेरे रूप में है। और अगर यहाँ नहीं, कहीं और जाना पड़ता है, अभी नहीं कि अभी और किसी काल में उसे खोजना पड़ता है, और मैं रूप में नहीं किसी अन्य रूप में ढूंढना पड़ता है, तो फिर वो परमात्मा अखंड नहीं। परमात्मा अखंड होगा तो यहाँ होगा, अभी होगा और मेरे ही रूप में होगा, वही परमात्मा है। महर्षि अष्टावक्र जी का उपदेश मुक्ति या ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई साधन विशेष बताने में नहीं है, बल्कि मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूँ, इस निश्चयात्मक निष्ठा को जागृत करने के लिए है। अष्टावक्र जी जो राजा जनक की जिज्ञासा को देखकर परमात्मा को, मुक्ति को, ज्ञान को पाने का उसे साधन कुछ अलग कर्म कांड में नहीं बता रहे हैं। उनका उद्देश्य तो एक यही है कि वो जो परमात्मा है वह तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है, तुमसे भिन्न वो आत्मा या परमात्मा नहीं। इसमें उनका आग्रह है, न कि कोई अन्य देश में, कोई अन्य काल में, कि अन्य रूप में वो परमात्मा है, और उसमें श्रद्धा कराने का अष्टावक्र जी का उद्देश्य नहीं। राजा जनक को तो सब बाह्य कर्म कांड से, बाह्य उपासना से हटाकर अपने आत्मा में ही दृढ़ता कराना है। फिर से इसी वाक्य को पढ़ो। महर्षि अष्टावक्र जी का उपदेश मुक्ति या ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई साधन विशेष बताने में नहीं है कि ये करो, इससे मिलेगा, ये साधन, ये ध्यान, ये पूजा, ये चक्र, ये कुंडलनी, ये सब बकवास को हटाकर सीधा तू ब्रह्म ही है, बस इस निश्चय को दृढ़ाने में है। बल्कि मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूँ, इस निश्चयात्मक निष्ठा को जागृत करने के लिए है। मैं आत्मा ही हूँ, इस निष्ठा द्वारा तुम्हारे सभी कल्पित साधनों एवं तुम्हारे द्वारा किए गए आज तक के सभी साधन की समाप्ति हो जाती है। तुमने जो ये निश्चय कर लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस निष्ठा करने के साथ ही आज तक तुमने जो भी मंत्र, माला, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास किए, सबकी समाप्ति हो जाती है। इससे आगे और उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। मुक्ति की चाह की भी मुक्ति हो जाती है। जब मुझ आत्मा में बंध ही नहीं तो फिर किसकी मुक्ति? चाह गई चिंता मिटी, मनवा भय बेपीर, जिनको कछु न चाहिए वे शाह फकीर। तो मुक्ति भी अज्ञानियों के कथन से है, क्योंकि अज्ञानियों ने बंधन माना है, तो उन अज्ञानियों को बंधन की भ्रांति हटाने के लिए कि तू ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाएगा, दुख की भ्रांति हटाने के लिए तू आनंद पा जाएगा, मृत्यु का भय हटाने के लिए तू अमृत को पा जाएगा, ऐसे प्रलोभन वाक्य दिए हैं। वस्तुतः ये जीव पहले से ही मुक्त है, पहले से ही आनंद है, पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, इसका तो स्वभाव ही सच्चित और आनंद है। पर अज्ञानता के कारण अपने को देह में या जीव में मैं भाव करके यह बंधन को प्राप्त हो रहा था।